वो नरेगा को मरना चाहता मोदी तेरे राज में, वो बंधुआ मजदूरी क्यों कराता मोदी तेरे राज में। 1000 रुपया रोज होना चाहिए और 200 दिन काम मिलना चाहिए। जब हम लोग का बाल बच्चा भूख मर रहा है, हम लोग भूख मर रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। 5 किलो दे रहे हैं तो 4 किलो आ रहा है, 4 किलो राशन 1 महीना हमको चल जाएगा। वो कितनी पूरा नहीं देता ना कुछ ना, वही बाल बच्चा खाएगा कि सिलेंडर एगो खाली देने छै और कुछ ना। गरीब आदमी छे, कैसे खेबे, कैसे रहबे। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वे मनरेगा लेकर के आए थे और उसमें तय किया गया था देश के जितने भी बेरोजगार लोग हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को 1 साल में 100 दिन का काम मिलेगा। लेकिन जो नरेगा के मजदूर हैं या यूं कह लें कर्मचारी हैं, वे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए हैं। सरकारें बदल गई हैं, लेकिन इन लोगों के जो हालात थे वो हालात जश की तरह बने हुए हैं। इन लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और अगर रोज़गार दिया जा रहा है तो सही समय पर सही पैसा नहीं दिया जा रहा है। अरे पेंशन में 200 देता, अभी ये ऊपर अंग्रेजी में लिखा है NMMS। ये हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन सीधा समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी मस्टर्ड सिस्टम, और इसका नरेंद्र मोदी मस्टर्ड सिस्टम। तो ये नरेंद्र मोदी मस्टर्ड सिस्टम वापस रिपीट करें। अरे नरेगा में फोटो खींचे, अरे राशन में कटौती कर दी मोदी तेरे राज में, वो नरेगा बजट में घाटा मोदी तेरे राज में, वो नरेगा बजट में घाटा मोदी तेरे राज में, राशन में कटौती कर दी मोदी तेरे राज में, अरे नरेगा को मरना चाहता मोदी तेरे राज में, वो नरेगा को लाया नहीं तो मोदी तेरे राज में, अरे नरेगा को मरना चाहता मोदी तेरे राज में, वो बंधुआ मजदूरी क्यों कराता मोदी तेरे राज में। ये बंधुआ मजदूरी क्यों है, उसके कारण है। आप मजदूरी इतनी कम देते हो, फोर्स मजदूरी करवाते हो, पेमेंट नहीं दे रहे हो। पश्चिम बंगाल में 1.5 साल से मजदूरों का पेमेंट नहीं है और लोग परेशान हैं। आधार को लिंक करो, आधार को जोड़ दो, तो आप इतनी कठिन परिस्थितियों में ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। अरे नरेगा में फोटो खींचे मोदी तेरे राज में, वो नरेगा को मरना चाहता मोदी तेरे राज में, अरे बजट में कटौती करता मोदी तेरे राज में, वो बजट में तो घाटा करता मोदी तेरे राज में, अरे राशन में कटौती करता मोदी तेरे राज में। वो गैस का सिलेंडर चालू किया था उस समय कितने रुपए का था, अभी कितना, अभी 1200 रुपये चालू किया था तब 450, 450 से 1200 बढ़ा दिया। और वो गैस का सिलेंडर जिन्होंने लिया दोबारा भरवा नहीं पाए, वो सिलेंडर तो पड़े हैं, गैस नहीं है। अरे गैस का सिलेंडर महंगा मोदी तेरे राज में, वो गैस का सिलेंडर महंगा मोदी तेरे राज में, वो डीजल महंगा पेट्रोल महंगा मोदी तेरे राज में, वो डीजल महंगा पेट्रोल महंगा मोदी तेरे राज में, एयरपोर्ट को बेचने लगा मोदी तेरे राज में, वो रेल को ठेके में देता मोदी तेरे राज में, अरे अडानी तो खूब कमाता मोदी तेरे राज में। ये 60-60 से सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसी वजह से इसका असर अपने ऊपर पड़ रहा है मजदूरों पे। अरे मजदूरी में घाटा करता मोदी तेरे राज में, वो मजदूरी में घाटा करता मोदी तेरे राज में, वो 6-6 महीना पेमेंट नहीं है मोदी तेरे राज में, और बजट में भी घाटा करता मोदी तेरे राज में। हम हाथ खुले में बोलते हैं कि ये मोदी जी की मेहरबानी है। किसके साथ मेहरबानी है, किसके साथ 60-60 आप देख रहे हो। इनकी देखिए मांगे हैं, आप देख लीजिए, जॉब कोड प्राप्त करना, काम के लिए मांग करना,
15 दिन के अंदर काम प्राप्त करने का अधिकार। काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का हक इन्हें दिया जाए। लेकिन जो सरकार मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन लोगों को काम नहीं दे पा रही है और अगर काम भी दे रही है तो इन लोगों को सही समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, महिला शक्ति की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आंटी आप? मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। अच्छा, पंचायत मेरा डुमरी है। क्या मांग है आप लोगों की? सरकार तो आपको बहन बता रही है। हाँ, तो सरकार को तो बहन बनावे करेंगे ना। सरकार तो मेरा बहरा नहीं रहता था, अबर तक तो सुन ले आ रहा था ना, तो बहरा तो सुनता ही नहीं है। हम लोग का तो भूखे मार रहा है, हम लोग का काम नहीं दे रहा है वहाँ। अब काम हम लोग का चाहिए 200 दिन के तो काम दे रहा है, 7 दिन को 7 दिन के काम देने में वो 200 रुपया दे रहा है। 200 रुपया मेरे पेट चल जाएगा, बाल बच्चा को साइक हो जाएगा, खाना पीना खाने में भी दिक्कत हो रहा है, कुछ तो होता ही नहीं। वो भी मेरे लगा दिया है मास्टर रोल सिस्टम, जो हाजिरी लगाता है नेट पर हम लोग का हाजिरी लगता भी नहीं है। वो भी रोज हमारा कमाते हैं, वो हमारा चल जाता है, वो हाजिरी नहीं लगता, पैसा नहीं देता है। हम लोग क्या करें? किसको बहरा बता रही हैं आप? इसलिए तो बहरा बता रहे हैं। कौन है बहरा? मोदी बहरा है। अरे मोदी जी आपको बहन बताते हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग का काम ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग का काम देते तो हम लोग अपना बिहार में काम नहीं करते, काम नहीं करके नहीं खाते। जब हम लोग का बाल बच्चा भूख मर रहा है, हम लोग भूख मर रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। 7 दिन को काम दे रहा है, वो भी मास्टर रोल सिस्टम लगा दिया है। वो हाजिरी नहीं लग रहा है मास्टर रोल सिस्टम। यहाँ नेट नहीं रहता है, वहाँ बिहार में नेट रहता है। जो हम लोग का पढ़ने लिखने ना मोबाइल है ना, हाजिरी नहीं लगता है, हम लोग का हाजिरी नहीं बनता है, पैसा हम लोग का नहीं देता है। अब उसका हाजिरी नहीं लगा, पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग कैसे खाए, कैसे रहे? ये आंदोलन है, कई दिन से आप लोग चला रही हैं। हम लोग का 100 दिन का आंदोलन है, 100 दिन हम लोग का आंदोलन चलाएंगे। हम लोग का जब तक बहरा नहीं सुनेगा तब तक हम लोग आंदोलन चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम दुलारी देवी। राम दुलारी देवी। हाँ। राम दुलारी जी, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप बदनाम कर रही हैं मोदी जी को यहाँ पर आकर के। नहीं, हमको कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में, वो अरबा चावल। वो 5 किलो दे रहे हैं तो 4 किलो आ रहा है। 4 किलो राशन 1 महीना हमको चल जाएगा। वो कितनी खाते हैं? 50 ग्राम चावल खाते हैं हम लोग, 1 किलो चावल खाते हैं। 4 किलो चावल मिल रहा है, हमको 4 किलो चावल नहीं चाहिए। 1000 रुपया रोज होना चाहिए और 200 दिन काम मिलना चाहिए। मास्टर रोल सिस्टम हटा देना चाहिए। देखिए, जो सरकार के कानों तक हमारी आवाज जा रही है, 3 महिला का दर्द सुनना चाहिए। महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें 100 नहीं 50 से 60 दिन का काम पूरे साल में दिया जा रहा है और ये लोग चाहती हैं इन लोगों को 1 साल में कम से कम 200 दिन काम दिया जाए, तभी इन लोगों का घर परिवार चल पाएगा। जी बताइए। हमारा नाम है सलखी देवी, बड़ा पंचायत रानीगंज थाना। न हमरा आर का रोजी रोटी मिलता है, न हमरा का मकाम है, न हमरा आर का कुछ है। हम रोजी रोटी मांगने के लिए आता है, हमरा का कुछ न है, न बाथरूम है, न मकाम है, न रहने के अथी है, न। कितने बच्चे हैं आपके? 10 परिवार है। 10 परिवार हैं। हाँ। लेकिन 5 किलो राशन तो दिया जा रहा है ना? ना, 5 किलो राशन नहीं दिया है। नहीं, कभी नहीं दिया। जितना 5 किलो दिया वैठना 3 किलो दिया, 2.5 किलो दिया। देखिए, बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो राजीव गांधी कहा करते थे अगर हम 100 रुपये भेजते हैं गांव तक, मतलब जो लाभार्थी है 15 रुपये पहुँचता है। लेकिन ये कह रही है कि 5 किलो राशन सरकार देने की बात तो कर रही है, लेकिन राशन 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो दिया जा रहा है। ना, 2.5 किलो कुछ बेर 2.5 किलो, कुछ बेर 3 किलो, ऐसा फाजिल नहीं दे रहा है। 5 किलो पूरा नहीं देता ना, कुछ ना। वही में बाल बच्चा खाएगा कि मियाँ बीवी खाएगा? बाल बच्चा खाएगा कि मियाँ बीवी खाएगा? कौन खाएगा? क्या होगा 2, 2.5, 3, 4 किलो राशन से? और सच यही है कि अगर आपको, क्या आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 5 किलो राशन में क्या आप 1 महीना गुजर बसर कर सकते हैं? और नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसीलिए ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं, संसद के पास आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन है 100 दिन तक चलेगा। बीते कई हफ्तों से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। ये लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार के नुमाइंदे हैं वे लोग यहाँ पर आ जाएं, अगर नहीं आते
तो इन लोगों के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके कानों तक शायद आवाज़ नहीं जा रही है, या फिर वे लोग इन नरेगा मजदूरों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बताइए, ये लोग फ्री में कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, ये लोग साफ कह रहे हैं कि इन लोगों को काम दिया जाए और जब इन लोगों को काम मिल जाएगा तो खुद ब खुद पैसा आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। कहाँ से आई अम्मा, कहाँ से आई हैं? काबर पंचायत से। बिहार से? हाँ, बिहार से। क्यों यहाँ बैठी हुई हैं? मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं, योजना का लाभ उठाइए, फ्री में राशन मिल रहा है, सबको घर मिल गया। कुछ नहीं मिलल छे, एक रत्ती ने कुछ नहीं दे रहल छे। गैस सिलेंडर एगो खाली देने छे और कुछ नहीं। गरीब आदमी छे, कैसे खेबै, कैसे रहबै? जब तक ने कुछ हमरा देते व्यवस्था तो कैसे खेबै? यही लिए कटिहार जिला से माल छिए। वहाँ पर तो नीतीश कुमार हैं, कुछ नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ ना। यहाँ से थोड़ी दूरी पर संसद भवन है, क्या उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है? नहीं, कौन का बात जाती है यहाँ कथी लिया मन्ना कौन का आवाज ओकरा जाइए तो क्या में यहाँ ना कोई नहीं छे साथ दे वाला, नहीं मुखिया नहीं सरपंच, कोई नहीं हमरा लिए। यहाँ क्या नाम है आपका? मनोकामना देवी। मनोकामना देवी। क्या यहाँ मैं जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर सवर्ण महिलाएं भी आई हैं आंदोलन में, जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, लाला है? कुछ नहीं लालच। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या सवर्ण यानी ठाकुर ब्राह्मण महिलाएं भी आई हैं आंदोलन में? हाँ, महिला। किस कैटेगरी में? जीने का अधिकार लिखा हुआ है संविधान में, सबको जीने का अधिकार है। किस कैटेगरी में आती हैं आप? जिंदा रहने के लिए किस कैटेगरी में आती हैं? SC ST OBC? छीन रही है। हम लोग मास्टर रोल सिस्टम जो बनाया गया है, हम लोग वही सिस्टम में आए हैं कि वो मास्टर रोल इस सरकार ने पहले ही मोदी का सिस्टम महिलाएं हैं, सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है, उस दर्द को ये लोग लगातार बता रही हैं। जी, हिंदू हैं आप? जी। बताइए, हिंदू महिलाएं सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, क्या इसमें कुछ मुसलमान महिलाएं भी हैं? क्या मुसलमान महिलाएं भी हैं क्या इसमें? नहीं, मुसलमान नहीं। हाँ, मुसलमान महिलाएं। सबसे ज्यादा कौन सी है, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू। हिंदू है। हाँ, बताइए, हिंदू मुसलमान महिलाएं दोनों हैं और अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुँचती है या फिर नहीं पहुँचती, या सरकार सुन करके अनसुना करने का काम कर रही है। और ये लोग अब मान चुके हैं सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाकर ही रहेंगे और सरकार को सुनना ही पड़ेगा, और ये लोग अब हर कीमत पर अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।